क्षेत्र जो है सबसे गर्म क्षेत्र है और सबसे कम गर्म क्षेत्र जो है वो है नीला क्षेत्र। यानी यहाँ पे सबसे कम मात्रा में ताप रहती है और जो अधिक क्षेत्र जो है यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में ताप रहती है। चलिए इसमें हम समझेंगे कि मोमबत्ती के कहानी के बारे में। कहा गया है कि मोमबत्ती जो होता है वह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। यानी कि ये हमारा मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन की मिश्रण है। यदि हम धागे को जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलती है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि मोमबत्ती आखिर होता क्या है। इससे पहले आप पढ़े होंगे कि जो ज्वाला जो होता है उसके 4 क्षेत्र होते हैं। ज्वाला के 4 क्षेत्र, नीला क्षेत्र हो गया, काला क्षेत्र हो गया और हो गया दीप्त क्षेत्र और हो गया अदीप्त क्षेत्र। ये जो है चारों हमारे ज्वाला के 4 मुख्य क्षेत्र हैं। जैसे कहा गया है कि मोमबत्ती एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें एक धागा पिरोया हो जाता है। ये जो है बीच वाला भाग, इसमें धागा पिरोया जाता है। इसके जस्ट ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं नीला क्षेत्र। जैसे ही आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो जलाने के बाद मोमबत्ती जलना शुरू होता है तो उसके सबसे निचले भाग को यानी कि नीला क्षेत्र को बोल रहे हैं। यहाँ पे तापमान की अगर बात करते तो ताप जो होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है, बहुत ही कम मात्रा में। यानी इतना ताप कि इसे अगर आप ऐसे हाथ से बुझाएंगे तो मोमबत्ती जो है आसानी से बुझ जाएगी और आपके हाथ में जलन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ताप है सबसे कम है, इसलिए यहाँ पे आप आसानी से उसको बुझा सकते हैं। मोम जो होता है वह ऊष्मा पा करके जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ता है, जैसे ही हम मोम को जलाएं, हम मोम ऊष्मा पाया और वह जलना शुरू हुआ। जैसे ही ऊष्मा पाकर वाष्प में जिसका जो मोम जो ऊपर की ओर उठता है, जस्ट निचले भाग को हम बोलते हैं नीला क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है बहुत ही कम मात्रा में उसको ऊष्मा मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे मोम जो है वाष्प बन के उड़ने का प्रारंभ भी कर रहा है, ऊपर की ओर जाने के प्रारंभ भी कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है ना वो बहुत ही कम ताप मिलता है और कम ताप वाले क्षेत्र को हम कहते हैं नीला क्षेत्र कहते हैं। यानी कि कम ताप वाले क्षेत्र को हम मोमबत्ती का नीला क्षेत्र हम। ये भी कहा गया है कि जो ये क्षेत्र जो है नीला क्षेत्र, यहाँ पे पूर्ण रूप से इसका दहन नहीं होता है। यानी कि मोमबत्ती का पूर्ण रूप से यहाँ पे दहन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो यहाँ पे भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाती है। इसलिए इसको हम मंद दहन कर सकते हैं या यहाँ पे अभी मोमबत्ती का पूर्ण रूप से दहन नहीं हुआ है, ये हम कह सकते हैं। जैसे जैसे मोम जल करके ऊपर की ओर चढ़ता है, जैसे कि यहाँ से मोम जल करके यहाँ पे आया जिसको नीला क्षेत्र बोल दिए, इसके ऊपर आया यानी इस वाले भाग पे आया, इसको हम कहते हैं काला क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन के जो कण जो है ना वह जलता नहीं है, यानी कि वह वाष्प होकर के इस धागे के ऊपर से ये ऊपर की ओर बढ़ते जाता है। यानी इसको हम बोलते हैं काला क्षेत्र। काला क्षेत्र इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन के जो कण होते हैं वह जले नहीं होते हैं, यानी उसको अर्ध पका या अर्ध जला कण हम कह सकते हैं। काले क्षेत्र से ऊपर की ओर हम बात कर रहे हैं, यहाँ बोलते हैं हम दीप्त क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है। यानी कहने का मतलब कि जो दीप्त क्षेत्र हमारा है, दीप्त क्षेत्र में मोमबत्ती को यानी मोम को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है मोमबत्ती का पूर्ण दहन इसको नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं अपूर्ण दहन। लेकिन हाँ, जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलती है तो ये जो मोम होता है वो ऑक्सीजन पाकर के चमकने लगता है और इसी वाले भाग से प्रकाश फैलती है। देखे होंगे ये मोमबत्ती में जो भाग जल रहा है उसमें से पीला पीला लाइट आ रहा है, यानी कि जो दीप्त क्षेत्र है इसको हम पीला क्षेत्र भी हम कहते हैं, पीला क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जो कण है, कार्बन का जो कण है, उसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल गया है। लेकिन यह मोमबत्ती का पूर्ण दहन नहीं है, अपूर्ण दहन है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाने के कारण जो है वो दीप्त क्षेत्र जो है वो चमकने लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम पीला क्षेत्र बोलते हैं। गया है अदीप्त क्षेत्र कहा गया है। यानी कि यहाँ पे जो अंतिम पॉइंट जो होता है मोमबत्ती का, जहाँ पे अंतिम भाग रहता है, उसको बोलते हैं अदीप्त क्षेत्र बोलते हैं। अदीप्त क्षेत्र में भरपूर मात्रा में जो है मोम को यानी कि मोमबत्ती को ऑक्सीजन मिलता है
और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलने के कारण कार्बन के जितने भी जो कण होते हैं वो सब जल जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जो पूर्ण दहन जो हो रहा है वो हो रहा है अदीप क्षेत्र में। क्योंकि अदीप क्षेत्र में इसलिए बोल सकते हैं कि पूर्ण दहन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा इसको भरपूर मात्रा में मिल जा रही है। और ये भी कहा गया है कि अदीप क्षेत्र में मोमबत्ती का पूर्ण दहन हो रहा है तो यह सबसे गर्म क्षेत्र होगा। क्या होगा? गर्म क्षेत्र होगा। यानी हम कह सकते हैं अदीप क्षेत्र को कि अदीप क्षेत्र जो है सबसे गर्म क्षेत्र है और सबसे कम गर्म क्षेत्र जो है वो है नीला क्षेत्र। यानी यहाँ पे सबसे कम मात्रा में ताप रहती है और जो अधिक क्षेत्र जो है यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में ताप रहती है।